हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे इसको। बिल्कुल ब्रीफ क्या होता है? संक्षेप, मतलब एज क्विक एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके हम इसकी सारी मोटी मोटी बातें, छोटी छोटी बातें सारी पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये समझते हैं, देखो वर्ड लिखा हुआ है कार्बन और कंपाउंड। मैं कहता हूँ कि सबसे जो टॉप जो चीज़ है ना वो है वोकैब। बार बार मैं इस चीज़ पे बहुत जोर देता हूँ हमेशा अपने बच्चों को। वोकैब क्या है कि अगर मुझे इस कंपाउंड, मतलब जो वोकैबलरी होती है ना, किसी भी चीज़ को तुम पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें उसके हर एक वर्ड के मतलब पता है तो तुम उसको जल्दी समझ पाओगे। फिर तो क्या है, कोई आपसे ये कह रहा है कि राम के पापा का नाम दशरथ है, अगर आपको ये हिंदी में लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनेगा कि वो क्वेश्चन क्या लिखा हो तुम्हारे सामने। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि राम के पापा का नाम दशरथ है, वो पढ़ लिया और तुम्हें इसमें समझने की क्या बात रहेगी? कुछ भी नहीं। इसलिए बोलता हूँ कि जिस भी लैंग्वेज को तुम पढ़ रहे हो उस लैंग्वेज के वर्डिंग्स पे ना पूरा ध्यान दो। जैसे लिखा हुआ कार्बन, मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट। और एलिमेंट में क्या होता है? एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन होते हैं? मेटल। इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन होते हैं? नॉन मेटल। और एटम एलिमेंट में से एक एलिमेंट कार्बन है जिसको नॉन मेटल कहते हैं। अब दूसरा वर्ड क्या कहा था मैंने? कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कल ये बताया था कि ये लिखा है मैंने ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। नहीं, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। मैं लिख रहा हूँ H2, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अगर ये सारे इकट्ठे होंगे ना तो ये बनेगा एलिमेंट। क्या बनेगा? ये एलिमेंट। लेकिन मैंने कहा है H2O। H2O का मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। H2O का क्या मतलब है? दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। और जब ये इकट्ठा होगा ना तब बनेगा कंपाउंड। मतलब सेम टाइप के एटम अगर मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनसे बनता है एलिमेंट। डिफरेंट टाइप के एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं, उनसे बनता है कंपाउंड। और कार्बन कंपाउंड मतलब समझो, मैंने लिख दिया CH4 मीथेन, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हो बस वो कार्बन कंपाउंड। सिंपल सी बात है भाई, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हो। अब कंपाउंड तो हमें समझ में आ गया कैप्टन, क्या है कि जब दो डिफरेंट टाइप के, दो या तीन, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो मॉलिक्यूल अगर इकट्ठे होते हैं तो कंपाउंड बनता है। और कंपाउंड में अगर कार्बन है ना एक एटम तो वो क्या है? कार्बन के कंपाउंड है। क्या समझ में आ गई बात? अब देखते हैं थोड़ा सा, वो थोड़ा इसको छोटा कर लूँ। अब ये जो बात है ना, कल हमने ना बॉन्डिंग समझी थी मेटल नॉन मेटल में। क्या समझी थी? बॉन्डिंग। मेटल और नॉन मेटल में मेटल क्या थे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे भाई, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद कर रहे थे। नॉन मेटल क्या थे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद कर रहे थे। सोडियम आया क्लोरीन के पास, सोडियम बोला मेरा इलेक्ट्रॉन ले लेना। बिल्कुल भाई साहब, आप दो मुझे, मैं अब ले लूँगा। NaCl। दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, जो बहुत ही कल बताया भी था हमने, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये बॉन्डिंग बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। समझ में आ गई बात? अब हमने ये भी समझा था कि एटम हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन चाहेगा आउटर मोस्ट सेल में? 8। मान के चलो सोडियम है, सोडियम हो गया हमारा, पोटासियम हो गया, इनके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जिसको दे देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ही कैच स्टार्ट होता है कि जो कार्बन है ना हमारा, उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 है। अब वो क्या प्रेफर करे? समझो उसके अंदर है ना क्या है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, 12 है इसका एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है उसको समझो। एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उन दोनों का सम क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। अब अगर इसके बाहर जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है ना, वो है जी 6 कार्बन में, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो बाहर, अंदर तो बचे 12, मतलब 12 ये मान के चलो, या 6 प्रोटॉन बचे और बाहर रह गए बस 2 इलेक्ट्रॉन। कितने रह गए? 2। अब ये बिल्कुल अनकंडीशनल सी चीज़ है कि बाहर तो इतना भारी न्यूक्लियस, अंदर तो, और बाहर बस केवल 2 इलेक्ट्रॉन। अनकंफर्टेबल चीज़ है ये। और अगर मैं ये कहूँ कि ये ले ले तो अंदर रह गए 6 और बाहर कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ये भी अनकंफर्टेबल है कार्बन के लिए, क्योंकि कार्बन का न्यूक्लियस इन दोनों चीज़ों के लिए एडजस्टेबल नहीं है। तो इसी वजह से कार्बन क्या प्रेफर करता है कैप्टन? कार्बन करता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि कोई भी मेरे साथ बॉन्ड बनाने आएगा ना, जैसे मान के चलो हाइड्रोजन आ गया, तो मैं उससे कहूँगा कि भाई एक हाइड्रोजन तू रख ले, एक हाइड्रोजन मैं रख लेता हूँ। दोनों को ऐसा फील होगा जैसे कि हमारे दोनों के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। इधर भी एक हाइड्रोजन आ गई,
उसने भी रख लिया ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक हाइड्रोजन आ गई, उसने भी रख लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक हाइड्रोजन आ गई, उसने भी रख लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने क्या कहा था कि आउटर मोस्ट शेल में कितने चाहिए हैं, 8, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। अब इसको ऐसा फील होने लगा कि मेरे पास 8 बॉन्ड बन गए हैं, और इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्या रखा है हमने? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की है। क्या क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की है भाई, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया। ये शेयर मतलब बांट के रख के। तो कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होती, ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है कि वी हैव स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड पिछले चैप्टर में। व्हेन वी saw the ionic compound has high melting and boiling point and conduct electricity in solution of molten state का मतलब लिक्विड स्टेट में। दूसरा है हाउ नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज, उसने बताया था कि भाई कैसी कैसी बॉन्डिंग बनाएगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कार्बन के कंपाउंड होंगे, तुम देखो कि जो प्लास्टिक होता है वो मैक्सिमम कार्बन से बना होता है। क्या प्लास्टिक करंट पास करता है? नहीं। तो इससे क्या पता लगा? इलेक्ट्रिसिटी नहीं कराता, एज वी सॉ इन चैप्टर 2 एंड फ्रॉम द डाटा ऑफ द टेबल द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड। देखो एसिटिक एसिड है CH3COH, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? केल्विन में है, ये सेल्सियस मत समझना। क्या नहीं समझना है? सेल्सियस नहीं समझना। मीथेन समझते हो? मीथेन क्या है? CH4 जो हमारे LPG गैस होती है, जो इसमें मीथेन होती है, और मीथेन का 90 है। मतलब अगर इसको सेल्सियस में देखेंगे ना तो 273 में से इसको माइनस कर देंगे, तब जाके हमारा क्या, 90 में से 273 माइनस करेंगे तब जाके क्या निकल के आएगा? सेल्सियस आएगा। मतलब माइनस ये माइनस करना इसमें से 90 में से, तब क्या निकल के आएगा? हमारा सेल्सियस। बहुत बड़ा नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब 200 डिग्री, -200 डिग्री के आसपास क्या करेगी? मीथेन है सॉलिड बनेगी। क्या पॉसिबल है वो? तो कार्बन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना कम है, और कल आयनिक कंपाउंड का कितना था? नमक का कितना था? हजारों में था, और इसका माइनस में 200 में है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है आपको कि जी इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो क्या है? बहुत ज़्यादा लो है। अब ये देखो 273 केल्विन कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इनमें से ये बताओ कि 273 से, ये तो 273 पे आए भी नहीं, मतलब 0 से पहले ही बाहर पड़ जाएंगे। और मीथेन होती भी ऐसी है, तुम गैस को खोलो तभी क्या निकलती है उसमें से? गैस ही निकलती है। तो LPG खोलो गैस ही निकलती है। इसको भी देखो, हाँ इसका है 351, मतलब ये इथेनॉल क्या होता है? दारू, अपनी दारू होती है। तो दारू का देखो, अब ऐसा तो नहीं है कि तूने बोतल खोली दारू उठ के भाग गई, क्योंकि इसका ये समझो ना कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे ज़्यादा होगा 273 से, और 273 से जितना ज़्यादा इतना ही केल्विन में, लेकिन हाँ फिर भी कम है। अगर मैं माइनस करूँ 50 और 27 कितना हो गया? 78 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब गैस में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और वाटर कितने पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आ गई ये बात है। अब इसने यहाँ पे क्या कहा है कि जी अगर हम ध्यान देना, ये सारे कौन से हैं? ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अब इसकी देखो प्रॉपर्टीज देखो कि इट कुड गेन, देखो समझा रहा है ये आपको, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कुड मैंने कर सकना, वो कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन गेन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि 6 प्रोटॉन है अंदर और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10, एंड दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और दूसरा इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, मैंने जब समझा तुम्हें, लेकिन ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब कैटायन, इलेक्ट्रॉन गेन करना। क्वेश्चन हो जाता है ये, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या बन जाता है? एनायन। इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो कैटायन। बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव। अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो बहुत बड़ी एनर्जी लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एंड ये भी नहीं होगा। न्यूक्लियस केवल इन 2 इलेक्ट्रॉन को रखेगा नहीं। यहाँ पे फिर क्या लिखा है? द कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, किससे? इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम और कम कार्बन और अदर एटम ऑफ द अदर एलिमेंट, मतलब शेयर करने का। क्या करेगा भाई? शेयर। तो यहाँ से हमें समझना है, एंड बट द मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म द मोलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर, एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ द बोथ ऑफ द एटम एंड लीड टू बोथ एटम अटेनिंग द नोबल गैस। मैंने बताया ना 8 कन्फर्म करेगा, और किसी की अगर 8 कंप्लीट हो जाती है तो वो कौन सी कॉन्फिगरेशन होती है? नोबल गैस, मतलब नोबल गैस जैसा बिहेव करने लगे थे, जल्दी रिएक्ट नहीं करते। तूने देखा कि जल्दी पानी, दारू रखी थी, दारू अपने आप किसी से रिएक्ट थोड़ी कर रही है, लेकिन एटम ऐसे प्रेजेंट नहीं रह सकता। अगर तुम कार्बन को खुला छोड़ोगे वो ऐसे रह नहीं सकता। फिर लिखा है, क्या लिखा है? द सिंपलेस्ट मोलिक्यूल फॉर्म्ड दिस मैनर दैट ऑफ द हाइड्रोजन। तो सबसे आसान, सबसे जो जरूरी है ना, कार्बन किससे रिएक्ट करेगा?
कार्बन हमेशा हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और इनको बोलते हैं कैप्टन हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रो मैंने हाइड्रोजन, कार्बन मैंने, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ना जो कार्बन के कंपाउंड की, वो क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाँ भाई शुभम, हाइड्रो मैंने हाइड्रोजन, कार्बन मैंने कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हो, तो वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। देखो अभी आएगा भी, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये आ गया। इस X का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन, इस X का मतलब भी क्या है? एक। इन दोनों ने अपने बीच में रख दिया, क्या कर दिया इनको? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और ये एक मॉलिक्यूल बन गया किसका? H2 का। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और इसको एक बॉन्ड, एक डंडा सा करके भी, ऐसे जैसे ये है ना और ये है, बीच में एक एसिड दिखा सकते हैं। ये कौन सा बॉन्ड होगा? ये कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर इसी को हम किस में देखें, यही बॉन्ड कौन बनाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेना पसंद कर रही है, लेकिन ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। ये भी कहेगी कि मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी कहेगी मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या कर लेंगे इसका सोल्यूशन कि बीच में इलेक्ट्रॉन रख लेंगे दो, और कितनी बॉन्डिंग बना लेंगे? ये दो डबल बॉन्ड बना लेंगे। ऐसा ही नाइट्रोजन भी यही कह रहा है कि जी मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी कह रहा है मुझे भी, तीन रख लिया, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। N2 मॉलिक्यूल है ये। कौन सा मॉलिक्यूल है? N2। और देखो कितने हो गए इनके आउटर मोस्ट में, 2 तो इधर है और 6 इधर है, कितना हो गए टोटल? है 8। और कौन सी गैस कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करनी है इनको? कौन सी होती है वो? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, यही तो है। फिर यही बॉन्ड अगर हम किस में देखें, अब ये देखो किसमें? कार्बन में। ये कौन सा किसका स्ट्रक्चर है? ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। किसका है? मीथेन। तो मीथेन को क्या कहते हैं? CH4। क्या कहते हैं? CH4 एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। CH4 क्या है? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। हाँ, एक मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ऐसा मत समझना कि 4 कार्बन ना, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। जैसे H2O नहीं लिखते हैं तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जैसे मैं ये लिखूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुभम किसका नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? आशीष, स्लेक्ड लाइम। और कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम। CaCO3 लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखा करो बार बार बातें। यहाँ देखो इसने क्या कहा कि बीच में है कार्बन है, कार्बन ने एक इधर बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, कोवलेंट एक इधर और एक इधर, और ये किसका स्ट्रक्चर बना दिया? मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। कैसे बना सकते हैं कि ऐसे 2 डॉट दिखा सकते हैं हाइड्रोजन, 2 डॉट दिखा के हाइड्रोजन, 2 डॉट दिखा के हाइड्रोजन, 2 डॉट दिखा के। लेकिन यहाँ पे इसने X से दिखाया कार्बन का और डॉट से दिखाया है हाइड्रोजन का। अब देखो कार्बन की एक खास बात और है, वो समझो। कार्बन एक खास प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम एलोट्रोप्स कहते हैं। क्या करता है कार्बन? ने खास प्रॉपर्टी, ये कार्बन ही शो करता है बस, और कोई एलिमेंट शो नहीं करता। धरती पे जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है ना, और कोई ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता जो ये कार्बन शो करता है। क्या है वो प्रॉपर्टी? एलोट्रोप्स बनाना। क्या है वो प्रॉपर्टी? एलोट्रोप्स बनाना। एलोट्रोप्स का मतलब समझो क्या है। मतलब देखो ये भी कार्बन के ही, ये सारे कार्बन ही है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, लेकिन तीनों में ना क्या क्या अलग है? देखो लिखा हुआ है द एलिमेंट कार्बन अकर्स मैंने होना, इन मैंने में डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में, इन नेचर प्रकृति में, विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। वाइडली का मतलब बहुत ज़्यादा, वेरी का मतलब देखो ये वो वेरी नहीं है VERY, ये है VEARY। वेरी का मतलब होता है चेंज। वेरी चेंज का मतलब यहाँ पे वाइडली वेरी का मतलब ज़्यादा बदलाव है किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे अगर हम देखें बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फाउंड बाय कार्बन एटम, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। किसका शुभम में? ये डायमंड है और ये ग्रेफाइट है। ये डायमंड है और ये ग्रेफाइट। अब देखो खास बात है, डायमंड के स्ट्रक्चर में देखो ये एक एटम है यहाँ पे, और ये एटम एक बॉन्ड तो 3 बॉन्ड तो नीचे की तरफ साइड में बना रहा है। इसको बोलते हैं, जैसे एक ये है ना 3 ऐसे साइड में और एक ऊपर है, इसको टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बोलते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? अब ये इतना जबरदस्त स्ट्रक्चर है कि इसमें से एक कार्बन निकालना भी मौत का काम होता है, बहुत मुश्किल काम है। और जिस वजह से ना ये एक खास नेचर शो करता है, ये सबसे हार्डेस्ट है। क्या है? ये सबसे हार्डेस्ट चीज़ है जो अर्थ पे मतलब वैसे जनरली प्रेजेंट होती है। वैसे इससे चीज़ें बना ली हमने हार्ड, लेकिन नेचुरली प्रकृति में अगर कुछ प्रेजेंट हो उनमें से हार्डेस्ट कौन है? डायमंड। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट देखो, ग्रेफाइट ने ये रहा एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, लेकिन नीचे जो बॉन्ड बनाया है ना सभी ने, वो बहुत वीक बॉन्ड बनाया है। और ये किस में यूज होती है? पेंसिल में। जैसे मैं पेन चला रहा हूँ स्क्रीन पे, तो क्या पेन से कुछ उतर रहा है? नहीं, लेकिन ग्रेफाइट ऐसे उतर जाता है। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, मतलब दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, दोनों बर्न होंगे,
ठीक है। हाँ, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, करेगा ग्रेफाइट। और कौन नहीं करेगा? डायमंड नहीं करेगा। कौन कंडक्ट करेगा? डायमंड नहीं करेगा और ग्रेफाइट कंडक्ट करेगा। समझ में आ गई बात है। एक और रह गया, कौन है? बकमिंस्टर फुलरिन। इसमें क्या तूने फुटबॉल देखी है? फुटबॉल में देखो ऐसे एक बीच में ज्वाइंट होता है, उसके 3 तरफ बॉन्ड बने होते हैं, और ये जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है एक पूरा, इसमें C60 होते हैं, मतलब 60 कार्बन के आइटम होते हैं, उनसे एक बड़ा मोलिक्यूल टाइप बन रहा है जिसको क्या बोला जाता है? बकमिंस्टर फुलरिन। क्या कैप्टन समझ में आ गई भाई बात? तो इस चीज को क्या कहते हैं? एलोट्रोपी कहते हैं, कि जब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो? सेम। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, क्या पूछा है इसने। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कैल्शियम कार्बन ऑक्साइड। तो कार्बन इस साइड 2 कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 इस ऑक्सीजन से बनाएगा और 2 इधर कर लेंगे भाई, हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगला क्या पूछा इसने? व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फर विच इज मेड अप ऑफ द 8 एटम्स ऑफ द, यार 8 एटम का एक बड़ा रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, वो बना लेना। अब यहाँ पे ना टॉपिक का नाम ही है, तुम्हें समझने वाली बात है कि मेरा बहुत फेमस वर्ड है ये, मैंने अपने चैनल का नाम भी रखा था वर्सेटाइल क्लासेज। वर्सेटाइल का क्या मतलब होता है? बहुमुखी। हिंदी में तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम ऐसे हो गए हो कि बहु मैंने ज़्यादा, यहाँ पे बहु मतलब वाइफ नहीं है, बहु मैंने ज़्यादा, जैसे इसको पोलिनोमियल कहते हैं, पोली मैंने ज़्यादा, तो बहु मैंने ज़्यादा, मुखी मैंने मतलब मुख को यहाँ से दिखा रहा है उसकी कला को, मुख किसको दिखा रहा है? उसकी कला को। तो वर्सेटाइल नेचर कार्बन का ये है कि कार्बन इतने तरीके से प्रेजेंट होगा धरती में कि जिसकी कोई हद नहीं है। देखो यहाँ पे लिखेंगे भी वो कि वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड, एंड वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल कार्बन कंपाउंड, जिसका मीथेन का नाम दिया था। अब इसने लिखेंगे कि इन फैक्ट वी आवर सेल्फ आर मेड अप ऑफ द कार्बन, हम किससे बने हुए? हम भी कार्बन कंपाउंड से। एंड द नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड हुज फॉर्मूले आर नोन एज द केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड। कितने हैं? मिलियन नहीं है, मिलियंस हैं, मतलब 10 लाखों में है, 10 लाख से ऊपर मिलियंस का लाएंगे ना। अगर मिलियंस करे, अगर 5 लाख भी होंगे तो 50 लाख की बात कर रहा है वो यहाँ पे, इतने नोन है। और ख़ास बात ये है कि ये धरती पे ना बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है कार्बन, लेकिन तुम देखोगे हर एक ड्रग्स, हर एक दवाई, ठीक है, दारू, जो भी जलने वाली चीज़ें हैं, कोयला, कार्बन, कपड़े, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, चेयर, प्लास्टिक, भाई मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी मैक्सिमम जिसमें कार्बन है नहीं प्रेजेंट है। और इसीलिए इसको क्या कहा है? वर्सेटाइल, मतलब इतने तरीके से प्रेजेंट है धरती में कि जिसको सोच के मतलब साइंटिस्ट भी मतलब हैरान है कि भाई ये ऐसे कैसे कर पा रहा है। अब इसकी खास प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद द अदर एटम ऑफ कार्बन एंड गिविंग राइज टू लार्ज मोलिक्यूल। मतलब एक कार्बन यहाँ है, वो अगले कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये अगला अगले से बनाएगा, अगला अगले से बनाएगा, अगला अगले से, और ये एक बहुत लंबी चेन भी हो सकती है जिसमें हजारों भी कार्बन के एटम जुड़ के एक मोलिक्यूल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हजारों कार्बन के एटम जुड़ के एक मोलिक्यूल बना सकते हैं। अब ये जो लॉन्ग चेन बात है ना, इधर क्या कर लेंगे? इधर हाइड्रोजन अटैच कर लेंगे या कुछ और अटैच कर लेंगे, इनका काम ही है अटैच करना। और जब ये इतनी लंबी चेन बनाते हैं ना, इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहलाया जाता है? कैटिनेशन। क्या कहलाते हैं? कैटिनेशन। अब इसमें क्या क्या कर सकता है ये? कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन से डबल भी बना सकता है, कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन इतना जबरदस्त, इतना प्यारा है कि कार्बन की अपनी मर्जी है, सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। अब इससे बहुत डिफरेंट तरीके की चीज़ें निकल के आएंगी हमारे सामने। क्या लिखा हुआ देखो, लिखा कि विच आर लाइकली द ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम आर कॉल्ड। अगर किसी के बीच में सिंगल है तो उसको सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। अगर किसी के अंदर डबल और ट्रिपल है तो उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। अगर किसी के अंदर सिंगल बॉन्ड है हर एक कार्बन के बीच में तो उसको क्या कहेंगे दद्दू? सिंगल नहीं, सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। अगर डबल या ट्रिपल है तो उसको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक खास बात देखो, इसने लिखा है कि नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट का मतलब शो करना प्रॉपर्टीज ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी तो दिखा सकते हैं कई बार, लेकिन इस एक्सटेंड मतलब इस हद तक नहीं है जिस तरीके से कार्बन में मिलती है। सिलिकॉन भी बनाता है, सिलिकॉन फॉर्म द कंपाउंड विद द हाइड्रोजन विच हैव द चेन अप टू 7 और 8 एटम तक है, उसके बाद बनाना बंद कर दे, उसके बाद रिएक्टिव नहीं होता। कार्बन कितने तक उसका? हजारों तक भी उसका। मतलब इस एक्सटेंड, इस हद तक केवल कौन शो करता है? ये कौन करता है? कार्बन। अगली बात क्या कही है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी क्या होती है शुभम?
जो कार्बन के वो कार्बन की होती है वैलेंसी, और किसी की नहीं होती। होती है। आशीष। हाँ भाई। वैलेंसी। हाँ भाई कैप्टन, कल समझा था मैंने वैलेंसी बहुत प्यार से। कहानी था कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। भाई कार्बन की कितनी है? 4 नहीं है। ऑक्सीजन की कितनी थी कल? 2 नहीं 2, थी। हाँ। कैल्शियम की कितनी थी? कैल्शियम की 2 नहीं 2। थी। OH की कितनी थी? 1 नहीं थी। एक। तो वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम या मॉलिक्यूल या आयंस। आयंस बनाएंगे, मॉलिक्यूल तो नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा? आयंस। तो इस प्रॉपर्टी कितनी है इसकी? 4, एंड इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद द 4 अदर एटम ऑफ द कार्बन। यही इसको खास बात बनाती है कि कार्बन अपने चारों तरफ किसको जोड़ सकता है? अलग अलग एटम को जोड़ सकता है। और ये प्रॉपर्टी कार्बन को खास जगह देती है। देखो यहाँ पे इन्होंने पूरा समझाया है। पहला तो कार्बन एक लॉन्ग चेन बनाता है इसलिए वर्सेटाइल है। दूसरा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है इसलिए वर्सेटाइल है। मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दिखाती है, लिखा हुआ ना। कुछ अलग भी हैं, द सम ऑफ द अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। मोनो का मतलब एक होता है, वेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी एक हो। एंड कंपाउंड ऑफ द कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन एंड मैनी अदर एलिमेंट्स गिव राइज टू द कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। अगर मैं कह रहा हूँ कि कार्बन में मड़ा थोड़ा सा कुछ चेंज कर दो, एक हाइड्रोजन हटाई, मान के चलो ये था 1 2 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और फिर अगले पे भी 3 हाइड्रोजन थे, ले लिए भाई कैप्टन। हमने कहा कि ये हाइड्रोजन हटा दो यहाँ से और OH जोड़ दो। भाई ये तो कुछ और था C2H6, लेकिन ये क्या बन गया? दारू, एल्कोहल बन गया भाई, दारू वाले कीड़े, ठीक है। तो दारू बन गई है, और दारू से क्या समझ, मतलब कुछ भी थोड़ा सा चेंज कर दो और कुछ बदल जाएगा। अगर मैं इधर लगा दूं ये CH3, इधर ही हटाना पड़ेगा भाई मुझे। CH3 यहाँ पर डबल बॉन्ड है, CH3COOH, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। ये आएगा भी हमारे पास। तो कार्बन क्या दिखा रहा है यहाँ पे? कार्बन बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अगेन द बॉन्ड दैट द कार्बन फॉर्म्स द मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दीज कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। और मतलब स्टेबल भी रहते हैं। तुमने देखा होगा कि प्लास्टिक कभी रिएक्ट ही नहीं करता भाई। तुमने प्लास्टिक को बाहर फेंक दिया धूप में, सालों साल चलता रहेगा, खराब ही नहीं होता। तुम लोहा फेंक के देख लो। मतलब कार्बन के कंपाउंड इतने स्टेबल हैं कि वो मतलब सालों साल चलते हैं। क्यों हैं? क्योंकि कम रिएक्टिव हैं। समझो कि एंड वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड द कार्बन आर इट्स स्मॉल साइज। ये छोटा है, इस वजह से भी कैसे बॉन्ड बनाता है? मजबूत। एंड दिस एनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। छोटा होने की वजह से क्या करता है? ये जो शेयर्ड पेयर है इनके बीच में, जैसे हाइड्रोजन के बीच में आ गई है, इसको अच्छे से पकड़ के रखता है। इसलिए क्या रिएक्टिव है? कम रिएक्टिव। अब यहाँ पे हम समझते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर सीन्स इन कार्बन, दैट इज टेट्रावैलेंसी भी देख लिया हमने। टेट्रावैलेंसी का वैलेंसी क्या चीज? आशीष दोबारा बता। हाँ, कितने बॉन्ड बनाएगा? तो कार्बन कितने? टेट्रा का मतलब है 4। कैटिनेशन क्या थी कैप्टन ने? कार्बन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी कैटिनेशन। आशीष सर कैटिनेशन बता भाई, कोई तो बताओ ना, कोई तो बताओ। अरे लॉन्ग चेन बनाना, कार्बन अपने आप से क्या बना सकता है? बहुत लंबी लंबी चेन, उसको ही तो कैटिनेशन कहेंगे। एंड पुट टुगेदर गिव द राइज लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो क्या बना देगा? कार्बन है बहुत कंपाउंड बना। एंड मैनी हैव सेम नॉन कार्बन एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू डिफरेंट कार्बन चेन एंड दीज कंपाउंड वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। देखो सबसे पहले क्या कहा कि सबसे पहले ये माना गया कि जिसमें भी कार्बन प्रेजेंट है ना, उसको हम आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। देखो लिखा हुआ है ये बात है कि एक्सट्रैक्टेड का मतलब निकाला जाता था कहाँ से? नेचुरल सब्सटेंस से। एंड इट वाज थॉट दैट दीज कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद इन लिविंग सिस्टम। अपने आप बनेंगे भाई, हम नहीं बना सकते। एंड दैट इज इट वाज पोस्टुलेट दैट ए वाइटल फोर्स, वाइटल मैंने बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से समझना, पूरी लाइन इतनी प्यार से लिखते हैं वो। यहाँ से ये समझा गया, पोस्टुलेट मतलब माना गया। पोस्टुलेट का मतलब है माना गया। कि एक बहुत मजबूत फोर्स जरूरत होगा क्या बनाने के लिए? कार्बन के कंपाउंड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए कैप्टन ने? कार्बन के एंड कंपाउंड। फेडरिक वोहलर डिसप्रूव्ड, मतलब बदल दी उसने ये चीज़। जब 1985 में उसने क्या बनाया? यूरिया। क्या बनाया? यूरिया। अमोनियम साइनेट, फ्रॉम अमोनियम साइनेट से बनाया उसने उसको। तो जब उसने बनाया तो लेकिन बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर द कार्बाइड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, साल्ट कंटिन्यू टू बी स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और चीज़ें हम इनऑर्गेनिक में ले गए, लेकिन आज भी किसको? ऑक्साइड, कार्बाइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और साल्ट को हम किस में पढ़ते हैं?
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे। देखो केमिस्ट्री के भी एक पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक क्यों कहा था? ऑर्गेनिक का मतलब प्रकृति। इसको हम ऐसा एक फोर्स माना गया ना, क्योंकि हम बना नहीं पा रहे थे तो इसको क्या कहा कि एक ऐसा फोर्स जरूरी है जो हम नहीं दे पा रहे हैं। एक ऐसा फोर्स जरूरी है जो कौन नहीं दे पा रहा है, हम नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम क्या नहीं बना पा रहे, कार्बन की कंपाउंड नहीं बना पा रहे। और जब नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये तो क्या है, ऑर्गेनिक में, प्रकृति में अपने आप ही आएगा, और इनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहा गया। हाँ भाई कैप्टन, अगले में क्या कहा इसने, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले सैचुरेटेड, आशीष। सैचुरेटेड सर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। हाँ, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड कहेंगे, और डबल और ट्रिपल को अनसैचुरेटेड। तो देखो लिखा हुआ है, ये देखो ध्यान से, बीच में 2 कार्बन है, दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। और कितने बॉन्ड है, कितने 3 हाइड्रोजन इस साइड है, 3 हाइड्रोजन इस साइड, ये 3 इधर है, ये 3 है, 6 मतलब C2H6। समझ में आ गया? तो इसको क्या कहेंगे हमें, सैचुरेटेड। अब देखो अनसैचुरेटेड क्या है, ये देखो पहले तो हम इसमें से, देखो इसने कहा कि एक बॉन्ड बनाए, फिर डबल बनाए, फिर बीच में क्या बना दिया, डबल। और डबल बॉन्ड बनाते ये क्या बन गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। ऊपर आते हैं, थोड़ा सा समझ जाते हैं, कुछ लिखा हुआ तो इन्होंने, और इसका नाम भी लिखा हुआ है कि C2H4, जो ये लिखा हुआ है ना, इसने इसको कहा है, इसको इथीन कहा है। क्या कहा है, इथीन। अब नोमेनक्लेचर आएगा, हम नाम कैसे पढ़ेंगे किसी के, समझ में आ गई बात? अभी आया नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज़ को समझने में। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है उसको क्या कहा है, इथाइन। मतलब अगर C2H6 है उसको इथेन कहा है। क्या कहा है, इथेन। और C2H4 को क्या कहा है, इथीन। और C2H2 को क्या कहा है ना, H2 इथाइन। क्या कहा है, इथाइन। अब इसके नोमेनक्लेचर में भी हम चलते हैं, ठीक है। पहले हम समझते हैं थोड़ा सा क्या, कि मान के चलो, देखो यहाँ लिखा हुआ है एक बात है, क्या लिखा हुआ है कि सच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आर नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन एटम एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कम रिएक्टिव होते हैं, अनसैचुरेटेड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल जाती है। अब इसने ये कहा है कि अगर हमें नॉर्मल और चेन और ब्रांच के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, मैं कार्बन में देखो ये लिखा हुआ है मीथेन। क्या लिखा हुआ है, मीथेन का मतलब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन बीच में, चारों तरफ है हाइड्रोजन। अब समझाता हूँ, अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसके लास्ट में लगेगा एन, और किसी को तो कहेंगे हम प्रीफिक्स। क्या कहेंगे कुछ चीजों को, देखो समझो इस बात को, छोटी सी क्लासों में बता, 3rd क्लास का वर्ड है प्रीफिक्स और सफिक्स जो पीछे लगते हैं। प्री मैंने पहले फिक्स मैंने लगाना, सफ मैंने बाद और फिक्स मैंने लगाना। तो ये एन, इन और आइन, ये तीनों सफिक्स हैं। क्या है, ये तीनों सफिक्स बाद में लगेंगे। ये लगेगा सिंगल बॉन्ड के साथ, ये किसके साथ लगेगा, वो ट्रिपल, और ये किसके साथ लगेगा, भाई ये जो वर्ड है ना, मैं क्या बार बार कहता हूँ कि वो कैप पे ध्यान दो। अरे प्रीफिक्स का मतलब वैसे ही समझ गए ना, पहले जो लगाया जाएगा। अब पहले क्या लगाया जाता है, ये जो गिनती है, क्या मिथ मैंने एक, इथ मैंने 2 लिखा हुआ देखो, प्रोप मैंने 3, ब्यूट मैंने 4, पेंट 5। अब देखो ये सारे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, कैसे हैं, सैचुरेटेड। तो देखो मिथ एन लगा दिया क्योंकि सैचुरेटेड है, एक ही बॉन्ड है। इथ के साथ क्या लगा दिया, सफिक्स एन। प्रोप 3 के लिए एन सिंगल बॉन्ड के लिए, ब्यूट 4 के लिए एन सिंगल बॉन्ड के लिए, पेंट 5 के लिए एन सिंगल बॉन्ड के लिए, हेक्स 6 के लिए और एन सिंगल बॉन्ड के लिए। अब यहाँ से समझो C2H6, C3H8, C4H10। अब ये फॉर्मूला है कि अगर CnH2n+2, ये किसका फॉर्मूला है, ये एन का, मतलब एल्केन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एल्केन। एल्क की जगह क्या यूज कर देते हैं, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूटी, सब कुछ यूज कर देते हैं, और एन तो एन ही रहेगा। इसमें जो हाइड्रोजन होंगे ना, वो कार्बन के दुगने से भी 2 ज़्यादा होंगे। जो हाइड्रोजन होंगे वो कार्बन के भी दुगने से 2 ज़्यादा, दुगने से 2 ज़्यादा। आगे समझो, देखो क्या लिखवा है इन्होंने, क्या लिखा रहे हैं। अब इन्होंने एक बात वर्ड यूज किया यहाँ पे, वो थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसने क्या लिखा है कि लेट अस टेक द अनदर लुक एट ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या था, देखो ब्यूट का मतलब
4 और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड बनाना भाई कार्बन कार्बन के बीच में। अब यहाँ ध्यान दो, एक तो ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये भी तो उसी का स्ट्रक्चर है। ध्यान दो, एक कार्बन फिर आगे एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, लेकिन यहाँ पे लंबी चेन थी, सारे सीधे थे। समझ में आ गई बात है। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म। मतलब जब सेम फॉर्मूला हो, फॉर्मूला तो यही रहेगा क्या, 4 कार्बन है ब्यूटेन में और इसके डबल से 4 दूनी 8 और 2 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी 10 ही हाइड्रोजन है, इसमें भी 10 ही हाइड्रोजन है, लेकिन प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग हो जाएंगी। दोनों की प्रॉपर्टी क्या होंगी? अलग अलग। भाई बैठने का तरीका अलग होगा ना इनका, उसको क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म कहेंगे। शायद कहीं भी लिख भी रखा हो तो ना भी पता हो। यहाँ देखो फिर इसने क्या लिखा है कि विच इन द बोथ दीज स्ट्रक्चर हैव सेम फॉर्मूला, क्या, C4H10 एंड सच कंपाउंड आइडेंटिकली मोलिकुलर फार्मूला। मतलब मोलिक्यूल्स जो कंपाउंड है वो सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चर। हाँ लिखा हुआ ना भाई आइसोमर, क्या है ये? बनावट के हिसाब से अलग है, मतलब जिनका फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टी उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है तो उनको क्या कहेंगे? हमें आइसोमर्स कहेंगे, आइसोमर्स। और ये स्ट्रक्चर की वजह से अलग अलग है तो इसलिए क्या कहेंगे इनको? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब यहाँ देखो इसने लिखा है कि इन एडिशन टू द स्ट्रेट एंड द ब्रांच चेन। अब देखो हमने एक चीज़ तो देखी कि भाई सीधे सीधे जुड़ सकते हैं कार्बन ऐसे, लेकिन ऐसे भी तो जुड़ सकते हैं, इधर इधर, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, फिर आगे इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। ये है जी ब्रांच। क्या है ये? ब्रांच। लेकिन इनके अलावा एक स्ट्रक्चर और है जिसको कहेंगे रिंग स्ट्रक्चर। क्या है? एक रिंग स्ट्रक्चर। कोई शुरुआत में कोई कार्बन नहीं है, अंत में कोई कार्बन नहीं, सारे क्या हो गए? चारों तरफ घूम गए। क्या हो गए हैं? सारे घूम चुके हैं। क्या हो चुके हैं? और इसको कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे? रिंग स्ट्रक्चर, या इसको साइक्लो कहेंगे। क्या कहेंगे? साइक्लो। कितने हैं इसमें? 6 हैं। 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। मतलब से ध्यान रखो, साइक्लो का मतलब साइकिल, घूम जाना, हेक्स का मतलब है 6, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। अगला, अब देखो इसने एक चीज लिखी है कि अगर मैं ऐसा करूं, ये तो 6 कार्बन थे ऊपर तो वो तो साइक्लोहेक्सेन था, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कैप्टन ने कि एक हर 2 कार्बन के बीच में ना एक डबल बॉन्ड बनाऊं, फिर एक सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, और इसके लिए स्पेशल एक नाम है बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन में देखो कितने कार्बन हाइड्रोजन थे, देखो ध्यान से देखो कितने थे कैप्टन ने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। लेकिन इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो वो था C6H12 और 2 पता कहाँ चले गए? जब हम एक समझो इस बात को, जब मैं एक कार्बन को दूसरी कार्बन से ऐसे जोड़ता हूँ तो लास्ट वाले कार्बन के पास 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे पूरा करने के लिए, क्योंकि 4 पूरे करने हैं। लेकिन जब मैं इनको आपस में जोड़ दूंगा, जैसे यहाँ घुमाया गया है, तो लास्ट में कोई होगा ही नहीं, ना कोई स्टार्ट में होगा, तो हर जगह बीच में तो कितने बॉन्ड बनते हैं? सब 2 डबल। बीच में तो कितने बॉन्ड बनाते हैं? डबल। और इन्होंने यहाँ पे तो बेंजीन में तो और काम गजब कर दिया। इस कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? देखो 2 तो इधर बना दिए, 1 इधर बना दिया, तो 1 ही हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी। तो सभी कार्बन अपने आपस में आस पड़ोस से 3 बॉन्ड बना लेते हैं। किसकी जरूरत पड़ती है? और भाई साहब ये कहता हूँ कि बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है कि जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। बेंजीन में यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, कुछ और जोड़ दो, कुछ और बन जाएगा। फिनोल, इतनी चीज़ें बनाता है बेंजीन, थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहो, कुछ कुछ बनता रहेगा। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। विल यू बी माई फ्रेंड, यहाँ पे समझा इसने, ये कहा, इस वर्ड का मतलब समझना। ये कह रहा है कि जिन कार्बन है ना, कार्बन हमने हाइड्रोकार्बन तो पढ़ ही लिया, हाइड्रोजन और कार्बन। अगर मैं वहाँ से कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकालूं और कुछ भी जोड़ दूं, कहीं से भी क्या करूं, एक हाइड्रोजन निकालूं और उसकी जगह कुछ भी जोड़ दूं, ऐसा करते ही कुछ नई प्रॉपर्टी शो करने लग जाएगा वो कार्बन कंपाउंड। नई प्रॉपर्टीज मैंने विशेषताएं, मतलब उसके अंदर सारी बातें बदल जाएंगी। मतलब मैंने कहा इथेन, हाँ इथेन मतलब C उरान इधर 3 कार्बन है और इस साइड भी 3 हाइड्रोजन, C2H6। लेकिन अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूँ, यहाँ पे क्या जोड़ दूँ, तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल। और इनको कहते हैं, इनको क्या कहते हैं पता है? फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं इनको? फंक्शनल ग्रुप।
मतलब ऐसी ऐसी चीजें जिनको हम कार्बन के कंपाउंड में जोड़ दें और कार्बन की सारी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाए, उनको क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे उनको? फंक्शनल ग्रुप। अब मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे डिस्कस किया था कि एक तो होंगे प्रीफिक्स जो शुरू में लगेंगे, एक होंगे, और वहाँ पे हमने देखा था कि जो ये एन, ईन और ये आइन था, ये सफिक्स थे, और जो नाम थे कि मिथ एक के लिए, इथ दो के लिए, प्रोप तीन के लिए, ये क्या थे? प्रीफिक्स थे। अब इसने कहा है कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आए, जैसे ये दिखा रखा है इसने कि ये नहीं है, इसको बोलते हैं एलोजन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको? एलोजन का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कौन सा ग्रुप है? एलोजन ग्रुप है। एक नोबल ग्रुप था, इलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन। फिर एक कौन सा ग्रुप आ गया भाई? एलोजन ग्रुप। कौन है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब अगर ये जुड़ेंगे ना कभी भी, तो ना ये क्या होंगे? देखो ध्यान से समझो, ये प्रीफिक्स होंगे भाई। क्या होंगे ये? प्रीफिक्स। क्या होंगे ये? प्रीफिक्स। और कहाँ जुड़ेंगे? शुरू में। जैसे कि मान के चलो ये जोड़ दिया मैंने, एक ये था, एक हाइड्रोजन इधर, चार होते हैं ना भाई मीथेन में, एक हाइड्रोजन इधर, क्या जोड़ दिया? एक क्लोरीन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? क्लोरीन। नाम क्या रखना? क्लोरो, ब्रोमो, आइडाइडो। तो क्लोरो क्या हो गया? क्लोरो। क्या है ये? मिथ एक हाइड्रोजन है, नहीं कार्बन है, तो मिथ। कितने बॉन्ड हैं? सिंगल। तो उसके लिए क्लोरो मीथेन। बस। कैप्टन आसान नहीं है। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि एक हाइड्रोजन, इधर ये डंडे हैं ना, ये हाइड्रोजन के हैं भाई। ये किसके हैं? हाइड्रोजन के। और इधर जोड़ दिया मैंने ब्रोमीन। तो इसको शुरू में लिखना है। क्या लिखोगे शुरू में? बी। ब्रोमो। और कितने कार्बन हैं? दो के लिए क्या यूज करते हैं? इथ। कितने बॉन्ड हैं? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ब्रोमो, इथेन। आशीष, ठीक है भाई। तो ये तो कौन सा ग्रुप है? एलोजन। जिसका नाम हम कहाँ यूज करेंगे? शुरू में। जिसका नाम कहाँ यूज करेंगे आशीष? शुरू में। अगले हैं जो ऑक्सीजन मिलेगी जिनमें, क्या मिलेगी जिनमें? ऑक्सीजन। पहला है एल्कोहल, जिसमें लास्ट में क्या जुड़ता है? OH। और ये हैं सारे प्रीफिक्स। ये क्या है? सारे प्रीफिक्स। और इसके लिए पता है लास्ट में क्या जोड़ना है? ओल। क्या जोड़ना है? ओल। अब यहाँ ध्यान दो, मेरा वर्ड है मीथेन। क्या है? मीथेन। लास्ट में ये ई हटा के ना, तो ई हटा के ये वर्ड जोड़ते रहना है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ एक 3 कार्बन तो इधर जोड़ दिया भाई हमने, क्या रह गया? एक OH जोड़ दिया। तो जी एक कार्बन के लिए मिथ, और एन तक चलना है, बस ई तो हटाना है। और OH का प्रीफिक्स सफिक्स क्या है? सफिक्स है ना OH का, क्या? ओल। मिथेनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ना, ये सारे किस में आएंगे? सफिक्स में आएंगे। किस में आएंगे? सफिक्स में। और सबसे फेमस तो ये एल्कोहल है। दूसरा क्या है? एल्डिहाइड, मतलब जो लास्ट में मैं क्या करूँ? 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बनाऊं और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के, इसको बोलते हैं लास्ट में CHO। क्या बोलेंगे इसको? CHO। जैसे HCHO भी हो सकता है, CH3 CHO भी हो सकता है। लास्ट में आ गया, ये आएगा कीटोन, मतलब इधर भी कार्बन से कुछ जुड़ा हुआ है, उधर कार्बन भी, उधर भी, बीच में क्या जुड़ गया? एक 2 हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ दिया? एक ऑक्सीजन। इसको कीटोन कहेंगे। ये बहुत फेमस है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें लास्ट में कार्बन के पास कितने होंगे? एक साइड तो 2 ऑक्सीजन और एक साइड OH, CHOic एसिड जिसको बोलते हैं। अब ये तो हमें देखना है कि इनको हम सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात? सफिक्स बाद में जुड़ने वाले, प्रीफिक्स पहले जुड़ने वाले। ये याद करने पड़ेंगे किसको सफिक्स कह रहे हैं और किसको प्रीफिक्स कह रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा बोर्ड के लिए, होमोलोगस सीरीज। क्या है? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है कि जब मैं किसी भी कार्बन की एक चेन है उसमें CH2 ऐड करके उस चेन को लंबा कर सकता हूँ। जैसे समझो, 3 हाइड्रोजन, बीच में एक कार्बन है, 2 बॉन्ड, फिर कार्बन है, फिर 3। लास्ट वालों के पास कितने बॉन्ड मिलते हैं? 3 हाइड्रोजन मिलते हैं, ऐसे है ना। अगर हाइड्रोकार्बन है केवल, इस साइड भी 3 है, लेकिन बीच वालों में क्या मिलता है? 2, क्योंकि एक तो इधर कार्बन के साथ बना लेता है, एक इधर। अगर मुझे बीच में कोई भी जोड़ना है तो एक कार्बन और कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। तो उसी अगर हम ऐसे जोड़ के चेन को लंबा कर सके तो उसको क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। देखो कहीं लिखा होगा, यहाँ देखो इसने लिखा है, ये एक वर्ड है CH3OH, अभी पढ़ा था भाई। CH3 में कितने कार्बन है कैप्टन? है
कितने हैं? CH3 3 एक पूरे में कितने हैं? एक कार्बन के लिए मिथ सिंगल बॉन्ड के लिए एन ई हटा के OH के लिए ओल मिथेनॉल अगर मैं इसमें CH2 जोड़ दूं तो CH3 CH2 OH OH बना दी बड़ी सीरीज। कितने कार्बन हैं? दो के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए एन और OH के लिए ओल इथेनॉल। समझ में आ गई बात? अगर मैं एक और जोड़ दूं इसमें CH3 CH2 CH2 OH कितने कार्बन हैं? तीन के लिए क्या कहेंगे? प्रोपेनॉल। क्या कहेंगे इसको? प्रोपेनॉल। और इस सीरीज को क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। समझ में आ गई कैप्टन बात? ठीक है भाई। अब देखो इसने कहा है कि नाम कैसे रखना है। नोमेनक्लेचर का मतलब है नाम। अब कार्बन के कंपाउंड तो पढ़ेंगे हमें, उनका नाम कैसे रखा जाएगा। चिंटू मुंटी पैदा तो कर दिए, कितने हैं? मिलियंस में हैं। अब भाई कोई भी किसी को कुछ भी कह रहा है, कोई किसी को दारू कह रहा है, कोई किसी को मदिरा कह रहा है। वो को कह रहा है ये तो मदिरा है, वो को कह रहा है दारू है, तेरे बनाऊंगा इसे। वो फिर तीसरा आन रहा है, ओह इथेनॉल है इथेनॉल। तू कौन आया है इथेनॉल वाला? तो मैं बनाता हूँ वो। तो इसके लिए दुनिया में एक सिस्टम तैयार किया गया जिसको कहा गया नोमेनक्लेचर। मतलब नाम रखने के लिए कल्चर बनाया गया कि भाई इस हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाई गई कि इस हिसाब से क्या रखोगे, तुम्हें कार्बन का नाम रखोगे। बार बार इन रूल को पढ़ना में से देखो मैं कहता हूँ कि फिर वही बात है, जिस दिन हम पढ़ना सीख गए ना उस दिन हम सब कुछ सीख गए। सबसे बड़ी कला है, सबसे बड़ी आर्ट है पढ़ना। यहाँ देखो इसने कहा प्रीफिक्स से जो पहले यूज किया जाएगा, सफिक्स से जो बाद में। दो वर्ड ही तो बताए उन्होंने। अब पहला रूल क्या बताया है कि आइडेंटिफाई करो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंपाउंड। सबसे पहले क्या गिनो? आइडेंटिफाई करो नंबर कितने कार्बन के एटम एटम हैं। है। एंड एक कंपाउंड हैविंग 3 तो उसको क्या कहेंगे? प्रोपेन। प्रोपेन। जैसे 3 देख लेना, 3 को प्रोप कहेंगे। फिर दूसरी बात क्या करो, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप में तो कुछ जोड़ा हुआ है, तो फिर उसको इंडिकेट करो कि क्या वो प्रीफिक्स है या फिर सफिक्स। जो टेबल ऊपर दी थी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि जो एलोजन ग्रुप है वो किस में? क्लोरो ब्रोमो आइडाइडो, ये क्या है? फ्लोरो। ये क्या है? प्रीफिक्स। और सारे क्या थे? सफिक्स। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी सफिक्स, तो सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज बिगिंस विद वावल। अगर वो किससे स्टार्ट हो रहा है? वावल से, AEIOU, देन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड टू डिलीट द फाइनल E। तो क्या हटा देंगे लास्ट से? E हटा देंगे। क्या हटा देंगे लास्ट से? एंड एडिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स। जैसे 3 कार्बन चेन में हमने कीटोन ग्रुप ऐड करना है, तो कीटोन में क्या है? इसमें से E हटा दिया और कीटोन में क्या? 1। कीटोन का क्या नाम होता है? प्रोपेनोन। क्या नाम रख दिया हमने इसका? प्रोपेनोन। क्या होगा कि 3 हाइड्रोजन इधर भाई, बीच वाले कार्बन के पास से 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन इधर। अब इसका नाम क्या था? प्रोपेन था ना वैसे तो, फिर हमने क्या हटाया वैसे? और इसका कीटोन ग्रुप का क्या नाम है? प्रोपेनोन। सिंपल सी बातें हैं। पहला रूल क्या कह रहा है कि गिन के नाम रख दो। दूसरा कह रहा है कि सबसे देखो कि सफिक्स है या प्रीफिक्स है। अगर सफिक्स है और सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है? AEIOU, लास्ट से E हटा दो और सफिक्स जोड़ दो। फोर्थ रूल क्या कह रहा है? इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, जिसमें क्या नहीं है? सिंगल बॉन्ड नहीं है। सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्ड। तो क्या होगा? फाइनल एन इन द नेम ऑफ द कार्बन चेंज इज सब्स्टिट्यूट। या तो इन लगाएंगे डबल बॉन्ड के लिए या आइन, और आइन लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ये लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। ये देखो जी, अब यहाँ पूरी टेबल समझाएंगे तुम्हें कि अगर हेलो एल्केन्स हैं। देखो एल्केन्स किसको? एल्क का क्या बताया था मैंने? गिनती लिखनी है यहाँ पे। एन की जगह तो सिंगल बॉन्ड, हेलो की जगह हेलोजन ग्रुप। कौन कौन हेलोजन है? क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो। तो ये लिख दिया। देखो कितनी कार्बन है? 3। क्लोरीन है तो सबसे पहले क्लोरो सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है तो क्लोरो। 3 के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए क्लोरोप्रोपेन। ये ब्रोमो है, प्रोपेन। अल्कोहल क्या है? सफिक्स। क्या है इसका सफिक्स? OL। 3 कार्बन है तो प्रोप। ओल में वोल है तो ई हटा के प्रोपेनोल। अगला एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है? AL। तब ये देखो CHO है ना, 3 कार्बन है, प्रोपेन। और A है ना अल में, तो E हटा देंगे, क्या लगा दिया? प्रोपेनल। अगला पढ़ो जी।
अरे समझने वाली बात है, 4 बार 5 बार चीज़ों को समझ लो, अपने आप आने लग जाएंगे। अगला है एल्डिहाइड। अच्छा एल्डिहाइड तो मैं कर लिया। कीटोन, कीटोन के लिए सफिक्स क्या है? 1 3 कार्बन है, प्रोपेन, ई हटा के क्या लगा देंगे? 1 प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। अगला कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जिसका लास्ट में क्या है? ओइक एसिड। COOH, देखो COOH, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और लास्ट में डबल ये है तो ओइक एसिड, ये हटा दिया वैसे। प्रोपेनोइक एसिड। एल्कीन, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल। और प्रोपेन के जगह क्या कर दिया? एल्काइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? प्रोप और आइन। अब देखो इसने लिखा है कि हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रा इन पेंटेन। पेंटेन क्या होता है? पेंट का मतलब है 5। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। दूसरा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन। ठीक है, 5 ही तो है भी कार्बन भाई। अगला देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, कितने हैं? 5। इतने ही बन सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? और कैसे ही बनाओगे? सेम ऐसे ही बनेगा। इसको नियो कहते हैं, इसको दूसरा नाम है, इसकी सीधा एल्केन है, सीधा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ही तो डिफरेंट है तीनों का। क्या कहा है इन्होंने? इसको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहा। और जब हम वो लेके आएंगे ना इस चैप्टर के क्या सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर सारी चीज़ें उसमें भी समझने की कोशिश करते हैं। अगला देखो फिर इसने क्या कहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कार्बन कंपाउंड की। सबसे पहला क्या कहा है इसने? कंबसन। तो कंबसन मैंने जलना, कंबसन मैंने भाई कैप्टन ने जलना। जब कोई चीज़ें जलती हैं तो कार्बन कंपाउंड हमेशा क्या करते हैं? जलना पसंद करते हैं। और जल के क्या देते हैं? हीट और लाइट। ये सबसे पहले इसने कहा कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ये क्या है नीचे? मीथेन। अब यहाँ से समझा, तुमने कभी देखा है कि गाड़ी में CNG लगी हुई थी और CNG वाली गाड़ी सर्दियों में पानी फेंक रही, सुबह सुबह चलते चलते क्या फेंक रही है? पानी। अब जैसे जब पेट्रोल जलता है ना तो ये मीथेन है भाई। मीथेन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करी, क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकलेगा? वो पानी। जब हम गैस जलाते हैं ना घर पे तब भी पानी निकलता है, लेकिन तुमने कभी देखा नहीं होगा। क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो ईंट के साथ निकलता है, वो भाप है, वो साथ में हमेशा क्या है? वो भाप है। तुम देखोगे कि जब जिस घर में रसोई मतलब है, जिस कमरे में है, उसमें चिपचिपाहट मिलेगी तुम्हें कहीं कहीं जगह। वो पानी के साथ दूसरी चीज़ें मिक्स होकर चिप जाती हैं वो चीज़ें, फिर वहाँ चिपक के बैठी रहती हैं। दूसरा क्या है? ये क्या है? CH3 CH2। कितने कार्बन है? कितने हैं? दो के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए एन, लेकिन एन ई तो हटाना पड़ता है। कौन सा ग्रुप है? OH। OH का क्या नाम है? OH का अल्कोहल। लास्ट में क्या लगाएंगे? सफिक्स इथेनॉल। तो इथेनॉल दारू है, मतलब दारू भी जलती है भाई कि क्या बनाई? कार्बन डाइऑक्साइड हो रहे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कार्बन कंपाउंड की? कंबशन, जलना। क्या है? जलना। और यहाँ पे देखो छोटी सी बातें लिखी होंगी। इसने लिखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना विल जनरली गिव द क्लीन फ्लेम। क्लीन फ्लेम का मतलब अच्छे से जलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे जलते हैं? अच्छे से। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव ए येलोइश फ्लेम एंड ए लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक, मतलब आधे अधूरे जल जाते हैं। हाँ, एंड दिस रिजल्ट इन ए सूटी डिपोजिट। सूटी का मतलब धूल, मतलब राख ऑफ द मेटल प्लेट। जो देखा ना तुमने एरो पे चूल्हे बदल रहे हैं तो काले काले हो जाए हैं, वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं वो? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। अब देखो यहाँ पे इसने लिखा है कि वाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम। क्या कहा इसने कि क्या लिखा हुआ है कि हैव यू एवर ऑब्जर्व आइदर ए कोल और वुड फायर। लकड़ी जब जलती है तो उसमें से फ्लेम नहीं निकलती। इफ नॉट नेक्स्ट टाइम यू गेट ए चांस टेक क्लोज नोट व्हाट हैपेंड टू द वुड एंड कोल स्टार्ट टू बर्न एंड यू हैव सीन द अबो कैंडल एंड LPG जो कैसे फ्लेम से जलती है। क्या लिखा हुआ है? हाउएवर, हालांकि यू विल ऑब्जर्व द कोल एंड चारकोल इन एन अंगीठी। अंगीठी हम देखा होगा। एंड समटाइम जस्ट ग्लो रेड। कई बार तो बस क्या जलता रहेगा? दिखता रहेगा, वो लाल दिखता। क्या दिखेगा? कई बार केवल लाल। एंड गिव आउट हीट विदाउट फ्लेम एंड दिस इज बिकॉज द फ्लेम इज नॉट ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न when wood and charcoal is ignite the volatile substance present vaporize and burned with flame in beginning। मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं? तुमने लकड़ी लगाई,
लकड़ी में कुछ ऐसा मटेरियल प्रेजेंट होगा, जैसे मान लो इथेनॉल है या मीथेन है, जो भी कुछ उसके अंदर प्रेजेंट है। जब तुमने उसको इग्नाइट किया, गर्म किया, वो तो बाहर निकलेगा, बाहर निकल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जो तुम्हें दिखाई देगा लिक्विड फॉर्म और गैस फॉर्म। लेकिन लास्ट में क्या बच जाता है? तो क्या लिखा है कि जब चीज़ें बाहर निकलती हैं तब तो फ्लेम होगी, लेकिन फिर बाद में ना सॉलिड फॉर्म, सॉलिड कार्बन कंपाउंड बनेगा और वो फ्लेम नहीं देगा। वो क्या करेगा? बस केवल रेड और येलो दिखाई देगा बस तुम्हें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी पढ़ा था तुमने ऐसा? यही चीज़ देखो, एनसीईआरटी में भी इतनी चीज़ें लिखी होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बने हैं भाई? पुराने टाइम पे मतलब बड़े बड़े पेट, बड़े बड़े जानवर होते थे, बड़ी बड़ी मछलियाँ होती थी, भूकंप वगैरह आया, सारी मछली एक साइड इकट्ठी होगी, उनके ऊपर मिट्टी, जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर हुआ, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर राइज होता है, तब वो जो नीचे प्रेजेंट थी ना हड्डियाँ, उनका मांस, सब कुछ वो कन्वर्ट हो गया किसमें? जब जीव दबे, जीव, तो वो हुआ पेट्रोलियम में। किसमें? पेट्रोलियम। और जब पेट दबे वो बना कोल। समझ में आ गई? लेकिन क्या चाहिए था इसके लिए? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। तुम देखोगे इसलिए कोयला भी नीचे दबे हुए मिलता है और पेट्रोलियम तो उससे भी ज्यादा नीचे मिलता है। समझ में आ गई कैप्टन? अब देखो अगला टॉपिक क्या है इसके लिए, ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना। देखो एक क्वेश्चन है, ये क्या है? 2 कार्बन, इथ, OH, ओल, इथेनॉल। तो एल्केलाइन क्या है यहाँ पे? ये कैटलिस्ट है भाई। या तो एल्केलाइन KMnO4 और साथ में हम हीट करेंगे, या एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसको हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये CH3। कितने कार्बन है? 2। कितने कार्बन है? 2। इथेन, ये हटा के क्या लगाते हैं? COOH का क्या ग्रुप है? ओइक एसिड। इथेनोइक एसिड। समझ में आ गया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये समझ में आ गया? ये पोटासियम पर मैग्नेट, इसमें क्या है देखो, एल्कलाइन पोटासियम पर मैग्नेट एंड एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट और ऑक्सीडाइजिंग। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं इसमें। क्या ऐड कर देते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ऐड करना, ऑक्सीडाइजन लंबी बनेगी भाई। अब अगली रिएक्शन देखो कैप्टन, क्या है? एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ऊपर वाली और ये एक अब जो आएगी कैप्टन, ये जो रिएक्शन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाली रिएक्शन क्या थी? अगर हम ध्यान दें, ऊपर वाली थी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड करना। किस में ऐड किया? इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड किया। और क्या प्रेजेंट था? ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है, ऊपर वाले का नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एल्केलाइन पोटासियम पर मैग्नेट। और नीचे वाले का क्या नाम लिखा हुआ है? एल्केलाइन पोटासियम डाइक्रोमेट। और ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो क्या ऐड करवा रहे हैं इसे? एल्कोहल में, मतलब इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड करवा के इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एथेनोइक एसिड में। अगली रिएक्शन देखो नीचे, ये है एडिशन। ये क्या है? ध्यान दो, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब इन इथ नहीं है, 2 कार्बन नहीं, ये R का मतलब कार्बन चेन है दोनों तरफ। R का मतलब क्या है? कार्बन चेन। मतलब लंबे लंबे कार्बन, कुछ भी मिल सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि ये इन है, डबल बॉन्ड है। तो अगर मैं डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में लेके जा रहा हूं तो कौन कैटलिस्ट का काम करेगा? निकिल। कैटलिस्ट होता है क्या? मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, कैटलिस्ट और एंजाइम। कैटलिस्ट होता है जो किसी नॉर्मल रिएक्शन को स्पीड से कर देता है, और एंजाइम क्या होता है? जो बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड से कर देता है। तो यहाँ पे कौन है कैटलिस्ट? निकिल। और नीचे क्या है? हाइड्रोजन। अब दोनों यहाँ से बॉन्ड तोड़ा और दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया? एक। और इसको कौन सी रिएक्शन कहा है? एडिशन। एडिशन मैंने जोड़ना, नाम से पता लग रहा है। जब इन में अगर हमें हाइड्रोजन के 2 एक मॉलिक्यूल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वो एन। अगला क्वेश्चन देखो, सब्स्टिट्यूट। तुमने रिएक्शन पढ़ी पहले चैप्टर में, हटाना। तो ये देखो, ये था मीथेन, 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन होते हैं भाई। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाई और उसकी जगह क्या जोड़ दिया? क्लोरीन जोड़ दिया। तो क्लोरो मीथेन हो गया। ये क्या बन गया? क्लोरो। किसने जोड़ा? ये यहाँ पे देखो, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी रिएक्शन में हुआ है? सनलाइट। तो क्वेश्चन है ये, किसी प्रेजेंस में होता है? ये सनलाइट की प्रेजेंस में। किसमें होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में। अगले टॉपिक में आ जाओ। अब इसने लिखा है कि जी हमें ना इनकी जो अलग अलग चीज़ें हैं हमारी, इनकी प्रॉपर्टी समझनी होगी कि इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट किया इन्होंने? इथेनॉल से। और इथेनॉल क्या है? एक होता है मिथेनॉल, CH3OH,
और एक होता है इथेनॉल CH3CH2OH। H इथेनॉल में 2 कार्बन है, मिथेनॉल में एक एक कार्बन, इथेनॉल में 2 कार्बन है, इथेनॉल में एक इथेनॉल में 2, मिथेनॉल में 2। ये तो है जी दारू जो हम पीते हैं, ये भी है दारू, मतलब ये भी अल्कोहल ही है, लेकिन ये डेंजरस है। डेंजरस मतलब मौत दे देती है ये। तुमने देखा होगा कई बार कि भाई पॉइजनस दारू पीने से आदमी मर गए। ये वो ही होते हैं जब हम दारू बनाते हैं ना, बनाने के टाइम पे कई बार बनाते तो इथेनॉल है, लेकिन बन क्या जाती है इथेनॉल। और वो बनाने वाले इस बात पे ध्यान नहीं देते कि बन गया, और बनने से दारू को सप्लाई कर देते हैं, तो जो भी पिएगा वही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। समझ में आ गई बात। फिर दूसरी रिएक्शन क्या है कि एक इथेनॉल दारू ये सोडियम से रिएक्ट कैसे करता है, देखो लिखा हुआ है सोडियम है और इथेनॉल क्या बन गया, सोडियम इथोक्साइड बन गया। ये सोडियम है, इथ 2 कार्बन और ऑक्साइड है ऑक्सीजन की वजह से। ध्यान समझो, सोडियम मेटल का नाम हमेशा पहले लिखते हैं सोडियम, इथ का मतलब है 2 कार्बन और ऑक्साइड इथोक्साइड। ऑक्साइड। क्या समझ में आ गया भाई बात। आगे की तरफ चलो। फिर आगे में इसने क्या लिखा है कि अगर मैं इथेनॉल में को हॉट कंसंट्रेटेड गर्म H2SO4 में लेके जाऊंगा तो क्या क्या बन गया, इथीन। भाई डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इथीन। इथीन और क्या निकल के चला गया यहाँ से, पानी। और क्या लिखते हैं इसको, द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैन रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेट का मतलब पानी को निकालना। अब तुम कई बार देखोगे कि किसी को बोलते हैं कि उसको डिहाइड्रेट हो गया। डिहाइड्रेट होने का मतलब उसमें से पानी निकल के गया है। अरे वर्डिंग पे ध्यान दो ना, आधी चीज़ें तो वैसे याद हो जाएंगी। क्या लिखा है कि अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाऊंगा इथेन की ना इथेनॉल की, तो क्या बना इथीन। इन का मतलब डबल बॉन्ड और पानी निकल गया, पानी को क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आगे समझो। ये इसने कहा कि भाई ये लीवर को कैसे अफेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, जिससे हमें वो फ्यूल के लिए। तुमने देखा होगा कई बार अभी शुगर इंडस्ट्री के लिए तुम्हें पता है जो फैक्ट्री है ना, उनको कहा है कि तुम इथेनॉल बनाओ। क्या बनाओ, इथेनॉल। और इथेनॉल का की ब्लेंड मतलब उसको जोड़ दो किसके साथ है, पेट्रोल के साथ। किसके साथ जोड़ दो, पेट्रोल। और तब क्या चलाओ, बाइक कार ये सारी चीज़ चलाओ, क्योंकि इथेनॉल तो कहाँ बनाया जा सकता है, शक्कर से, गुड़ से, इनसे बनाया जा सकता है, गन्ने से बनाया जा सकता है। पेट्रोल हमें महंगा पड़ रहा है, तो जहाँ जितनी भी गन्ने वाली शुगर वाली फैक्ट्री उनको कहा कि तुम इथेनॉल बनाओ। उसको किस में मिक्स करेंगे, पेट्रोल। लगभग 20% तक मिक्स करेंगे। अगर ऐसा भी करते तो हमारे लाखों करोड़ रुपए बच जाएंगे दूसरे देश में जाने से। इतना पेट्रोल खरीदते हैं हम, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है देश का, पेट्रोल खरीदने में। फिर इसने लिखा है भाई कि जी किसको, इथेनोइक एसिड क्या प्रॉपर्टी शो करता है। तो देखो पहली रिएक्शन देखो इथेनोइक एसिड की। इथेन का मतलब है, इथेन का मतलब 2 कार्बन, इथ का मतलब 2। ओइक एसिड COOH। और हमने क्या ऐड कर लिया इसमें, इथेनॉल ऐड किया। क्या ऐड किया, इथेनॉल। किसकी प्रेजेंस में, ऊपर है जो जिसकी प्रेजेंस में एसिड। तो क्या बन गया ये, ईस्टर। क्या बन गया, ईस्टर। ईस्टर क्या होता है कि एक साइड तो ऑक्सीजन, बीच में ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के इस साइड कार्बन चेन, 2 कार्बन चेन होती है। दोनों साइड क्या होती हैं, लंबी लंबी कार्बन चेन। देखो ये बीच में ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन चेन, इधर भी कार्बन चेन। इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर। मतलब इसकी ना स्मेल फ्रूट जैसी स्मेल होती है। किस जैसी स्मेल होती है, फ्रूट जैसी। अगला इसने कहा है कि इथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक नहीं है भाई, क्या नहीं है ये, इथेनोइक नहीं है। इसमें क्या ऐड किया हमने, NaOH ऐड कर दिया। क्या बन गया हमारा, इथेनॉल। क्या बन गया, इथेनॉल। और ये बन गया CH3COONA। CH3 सोडियम इथोक्साइड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो हाँ, कि ऑन ट्रीटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड विद विच इज एन एल्कली। एल्कली मतलब बेस। ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू एल्कोहल। अगर हम उसको दोबारा ऐड कर दें तो दोबारा किस में ऐड कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे रिएक्शन देखो, थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पे कैसे एरो दिखाया है रिएक्शन के लिए। एक रिएक्शन तो ऐसे एरो दिखाती है जो नीचे यहाँ दिखाया हुआ है। यहाँ क्या है कि एक आधी उधर आधी उधर, मतलब ये इधर से इधर बन जाएगा और उधर से इधर बन जाएगा। समझ में आ गई बात। अगली रिएक्शन समझो। अगली में इसने कहा है कि बेस के साथ रिएक्ट कैसे करता है। ये क्या हमारा इथेनोइक एसिड, क्या है, हमने किससे रिएक्ट करवा दिया, NaOH बेस से। तो क्या बना दिया, CH3COONA, जो यहाँ ऊपर भी बना हुआ है। क्या बना दिया, CH3COONA।
तो लिखा हुआ है कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी रिएक्ट करता है। तो नीचे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ये साबुन, साबुन बनाने में काम आता है भाई। ये क्या बनाने में काम आता है? सोप। ये सोप बनाने में काम आता है, दोनों चीज़ें। तो देखो लिखा हुआ है कि रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये क्या है? इथेनोइक एसिड, बार बार है। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, और ये सोडियम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? सोडियम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इन दोनों ने क्या बनाया? CH3COONA CH3। यही तो है देखो सोप हमारा, कि बाहर क्या है? ये जो CH3COONA हुआ है ना, बाहर तो है Na। यार तो देखो क्या होता है, सोप है ये, क्या है? सोप और डिटर्जेंट दोनों ही है। जो इसका ये है ना CH3COONA, ये जो Na है ना, ये रिपल्सिव है वाटर से। इससे मतलब डर्ट से दूर जाएगा। दूर मतलब कि बाहर खड़ा है ये तो। और जो ये लंबी पूंछ है ना इसकी, ये जो लंबी पूंछ है, ये किसके ऊपर जाके चिपकेगी? डर्ट के ऊपर। किसके ऊपर जाके चिपकेगी? ये डर्ट की तरफ जाएगी, और फिर इसको डर्ट के चारों तरफ से घेर लिया इन्होंने। फिर तुम पानी में ही लाओगे इसको, या पानी में कुछ भी करोगे तो ये बाहर निकाल के लेके आ जाएगी डर्ट को। तो जो हम साबुन और ये बनाते हैं, वो साबुन की वर्किंग लिखी हुई है यहाँ पे, और यही तो बना हुआ। देखो ये दिखाया हुआ है कि कुछ पार्ट तो देखो इसमें लिखा है, एक तो है हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब क्या होता है? डरना। फोबिक का मतलब क्या होता है? डरना। अब एक बात बताओ, जो ये डर्ट के ऊपर जाके चिपके हैं, तो पानी से दूर भाग के डर्ट पे तो चिपक रहे होंगे। डर्ट पे चिपकने का मतलब पानी से दूर जाना। ध्यान दो, ये देखो ये डर्ट है, नीचे दिखाई दे रही तुम्हें डर्ट, और इन्होंने नीचे वाले पार्ट को क्या कहा है? ये देखो जो मतलब ट्रांसपेरेंट है, उसको कहा हाइड्रोफोबिक। फोबिया मतलब होता है डर, हाइड्रो मैंने वाटर से। ऊपर है हाइड्रोफिलिक, जो हाइड्रो मतलब पसंद करता है पानी को। ये थी नीचे ग्रीस और डर्ट, नीचे लिखा हुआ क्या है? ग्रीस और डर्ट। तो जो पानी को पसंद नहीं कर रहा होगा, वो किसके जाके ऊपर जाके चिपक जाएगा? ग्रीस के ऊपर, डर्ट के ऊपर। पानी को पसंद नहीं कर रहा ना, वो पानी से डर रहा है। ऐसे ही चारों तरफ से घेर लिया। देखो इन्होंने क्या कर लिया कैप्टन ने? चारों तरफ से घेर लिया। जैसे तुम इसको बर्ड्स वगैरह मारोगे तो इसको कहाँ देखो, चुगल चारों तरफ से घेर लिया। ध्यान दो इस बात पे, यहाँ पे क्या कर लिया है? चारों तरफ से घेर लिया है। और फिर जब हम निकालेंगे तो इसको कहाँ निकाल के लेके आएगा? बाहर। और देखो दीज मिसल स्टे इन द सॉल्यूशन एज कोलाइड एंड विल नॉट कम टुगेदर टू पार्टिसिपेट बिकॉज द आयन रिपल्सन। ये जो है ना, इसको मिसल्स बोलते हैं। देखो लिख रहा है मिसल्स स्टे इन द सॉल्यूशन। ये गंदगी किस में रही रहेगी? सॉल्यूशन में ही रही रहेगी। ये देखो जो अंदर डर्ट के ऊपर चिपके हैं, ये तो हाइड्रोफोबिक हैं, जो पानी से नफरत कर रहे हैं। और बाहर कौन से वाला पार्ट है? जो पानी को पसंद करे। डर्ट में रखा रहेगा, और इसमें से गंदगी निकालने का प्रोसेस है। ये हमारा साबुन का काम करने का तरीका। समझ में आ गया भाई? ये हमारा चैप्टर था पूरा का पूरा। और देखो ये 3 बार रिएक्शन आई है हमारी साबुन बनाने की। ये तीनों देखो, ये भी, ये भी, ये भी, दोनों क्या बनाने की है? ये साबुन और डिटर्जेंट। ये हमारा क्विक रिवीजन था इस चैप्टर का, पूरी बातें समझने का। बार बार देखो इसके, फिर सैम्पल पेपर से भी हम कोशिश करते हैं समझने की।